जानना चाहूंगी कि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात का मुस्तकबिल क्या है टॉक्स फेल होने के बाद। लेकिन अब जो सबसे बड़ा मसला है वो है हमारा सरहद का। आपको लगता है कि मुज़ाकरात की नाकामी के बाद अब जो हमारी सरहद है वहां पर कशीदगी बढ़ने के इम्कानात हैं? दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि भारत के साथ जो है वो अफगानिस्तान के टर्म्स जो है वो बेहतर से बेहतर होते चले जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी कहा यह जा रहा है इंडिया जो है वो ओपन करने जा रहा है अफगान हिंदू रिसर्च सेंटर अफगानिस्तान में। वो लोग बड़े सोच के हैरान हुए हैं कि ये इंडिया जो है वो अफगानिस्तान के अंदर अफगान हिंदू रिसर्च सेंटर बनाएगी और इंडियन डिक्टेशन लेते रहेंगे, इंडियन हाथ उसमें एक्टिव रहेगा। इंडिया जो है वो तो अब इंटरफेयर तो करेगा, वो कर भी रहा है और भी करेगा। यानी अगर मैं मोहतात अंदाजे से कहूँ कि काबुल गवर्नमेंट किसी हद तक इनके हाथों यरगमाल है तो ये गलत नहीं होगा। एक दूसरी बात ये है कि इनका इस वक्त जो आका व मौला है ना जी, वो है भारत। ये सारी अपनी स्ट्रेंथ डिराइव कर रहे हैं भारत से, और जो वो कह रहा है आंखें बंद करके किए जा रहे हैं। अब आप सोचिए कि क्या कैन यू ट्रस्ट दैट? देखिए सीधी सादी बात यह है, लेकिन अफगान भी जो पाकिस्तान में और जिस तरह से गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस है, मैं समझता हूँ कि खास तौर पर जितने इलीगल अफगान हैं उनको तो फौरी तौर पर पैक करना चाहिए, उनको मोहलत नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में सुना, अफगान हिंदू सेंटर अफगानिस्तान में खुलेगा, जिस पर अब कई पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा करने में लगे हुए हैं, जिसके पर तो शैलेंद्र सर ने बिल्कुल जो जवाब दिया है कमर चीमा को, वो देखने और सुनने लायक है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप पाकिस्तानी मीडिया के एंकर्स को, एनालिस्ट को देखें और सुने तो ये ज़रूर लगता है कि इन पाकिस्तानियों में मेंटली रूप से ज़रूर कोई न कोई गड़बड़ तो ज़रूर है, जिसमें ये कभी इलॉजिकल बातें तो कभी ओवर कॉन्फिडेंट वाली बातें करते हैं। यहाँ तक कि जाने माने पाकिस्तानी एनालिस्ट भी, फॉर एग्जांपल इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो नजम सेठी कह रहे हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर भी हमला कर सकता है, जिस पर तालिबान कुछ नहीं बोलेगा। जबकि हकीकत यह है कि जब पाकिस्तान अफगानिस्तान पे अटैक करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि तालिबान भी पाकिस्तान पे अटैक करेगा, लेकिन उस पर प्रोपेगेंडा पाकिस्तान ये करेगा कि तालिबान अफगानिस्तान भारत के हाथों बिक गया है। कई पाकिस्तानी, इनफैक्ट पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ भी कई बार यह कह चुका है कि पाकिस्तान चाहे तो अफगानिस्तान को आसानी से अटैक करके तालिबान को घुटने पे ला देगा। ये जो ओवर कॉन्फिडेंट है पाकिस्तानियों का, और आयरनी देखिए कि यही पाकिस्तानी जस्ट कुछ समय पहले ही जब अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ के भागा तो गर्व से कह रहे थे कि वाह तालिबान ने कमाल कर दिया। दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर अमेरिका भी कई साल तक अफगानिस्तान में कोशिश करता रहा, तालिबान को घुटने पर नहीं ला पाया। तालिबान इतने बड़े बहादुर हैं, लेकिन अब इन्हीं तालिबान को यही पाकिस्तानी दावा कर रहे हैं कि हम तालिबान को घुटने पर ला देंगे। इंडियन गवर्नमेंट एक हिंदू सेंटर बनाने जा रही है। वो लोग बड़े सोच के हैरान हुए हैं कि ये इंडिया जो है वो अफगानिस्तान के अंदर अफगान हिंदू रिसर्च सेंटर बनाएगी। यहाँ पे लोगों का ये कहना है कि ये जो सेंटर है बेसिकली ये दिस इज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द इंडिया जो है वो अपने इंटेलिजेंस अपरेटस को इंस्टॉल करेगा डिफरेंट सेट पे। और पाकिस्तान जैसे कहता है कि जी टीटीपी बीएलए वगैरह को इंडिया इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। डू यू थिंक कि ये प्रॉक्सी वॉर फैलेगी? हमारी उनके टॉक्स, साथ जो टॉक्स थी वो फेल हो गई हैं एंड अब इंडिया इसमें ज्यादा स्पेस क्रिएट करेगा। अब हिंदू अफगान रिसर्च सेंटर क्या चीज है? 40 से एक फैमिलीज हैं कहा जाता है, या 50 हैं, या जितनी भी हैं इंडिया अफगानिस्तान के अंदर। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट ऑन दिस कॉन्टेक्स्ट के प्रॉक्सी वॉर तेज होगी बिकॉज इंडिया को अब फ्री हैंड मिल गया अफगानिस्तान में? वैलिड पॉइंट है। अगर पाकिस्तान की आवाम इस तरह की बात सोच रही है, एक गलत इंप्रेशन में जा रही है, दिस नीड्स टू बी क्लैरिफाइड कि लॉजिकली करेक्ट बात क्या है। क्योंकि आप भी जो बात कर रहे हैं वो लॉजिकल वाली बात कर रहे हैं ना। आपके यहाँ लॉजिक ये चल रहा है और हिंदुस्तान इस सेंटर के थ्रू आपके ऊपर प्रॉक्सी वॉर करेगा, ऐसा आपके यहाँ इंप्रेशन है, और या मे बी आपका इंप्रेशन है। मैं आपको रीएश्योर कर सकता हूं कमर चीमा साहब, किसी भी तरह के प्रूफ के साथ, इंडिया हैज नो इंटरेस्ट टू टेक ओवर पाकिस्तान। ये हमारे लिए सूटेबल नहीं है, ये हमारे लिए किसी भी तरह का फायदा नहीं देती। और अब आती है बात जो आखिरी आपने अफगानिस्तान से रिलेटेड बात करी है। आप एक बात बताइए, दुबई में सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया, अब क्या वो वहां पर भी कुछ प्रॉक्सी से रिलेटेड बातें हैं? मुझे नहीं लगता। आती है बात प्रॉक्सी की। प्रॉक्सी वॉर अगर इंडिया कर रहा है
कर रहा होता या करने की गुंजाइश होती तो कमर चीमा को पता जरूर चल गया होता, क्योंकि कमर चीमा इज अ कमेंडेड, जिसको बोलते हैं रिवॉर्डेड संवाददाता या न्यूज मेकर, आई विल पुट इट लाइक दैट, फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फॉर द पाकिस्तान आर्मी, फॉर द पाकिस्तान ISI, दे रिस्पेक्ट यू। देखिए, इसमें मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा, मैं अच्छा ही कर रहा हूं। I will do everything which is in the interest of my country का। मैंने इसीलिए बोला, either it is no matter किसके लिए भी हो। So very good. So in the interest of the country, in the interest of the आवाम, आपकी एक ये बहुत बड़ी ड्यूटी बनती है कि जनता को एक सही बात का भी आकलन किया जाए। अब आती है बात जो आपने कही है कि रिसर्च सेंटर बन रहा है, उससे इंटेलिजेंस गैदरिंग होगी, टॉक फेलियर के वजह से हम आपके यहाँ प्रॉक्सी वॉर करेंगे। चलिए एक सेकंड प्रॉक्सी वॉर को पकड़ लेते हैं। सबसे बड़ी बात है, टीटीपी को ट्रेन करना या पैसे देने में आपको लगी पॉसिबिलिटी है कि इंडिया कुछ कर रहा होगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमारे पास वो काबिलियत नहीं है। इट डजंट। अगर आपको लगता है बलूच को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं या हम उसको पैसे दे रहे हैं, पाकिस्तान जैसी कंट्री जो इस पर्टिकुलर चीज में, ये मनी लॉन्ड्रिंग में या टेररिज्म की जो मनी लॉन्ड्रिंग है, इसमें पाकिस्तान एक्सपर्ट है, वो डिटेक्ट जरूर कर लेगा कि यस वेदर इंडिया इज डूइंग और नॉट। एंड मैंने हर जगह पर, हर स्टेप पर आपके साथ बात करी है। एक तो जरिया बताओ। हम आपके यहां बताते हैं, स्ट्राइक भी कर जाते हैं, ये कर दिया वो कर दिया, सारी बात है। आप शैलेंद्र सिंह को क्यों नहीं बता सकते कि कर्नल साहब मेरी तो बड़ी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस है कि दिल्ली के साउथ ब्लॉक में वहां पर ट्रेनिंग हो रही है? मतलब इस तरह की कोई बात तो होनी चाहिए ना। सो मुझे नहीं लगता कमर चीमा साहब, आवाम को ये बात आपके जरिए बड़ा क्लियर होनी चाहिए। इंडिया इज नॉट इंटरेस्टेड टू टेक इवन 1 इंच ऑफ लैंड ऑफ पाकिस्तान। अभी वक्त महदूद है, तो मैं फौरी तौर पर आपसे जानना चाहूंगी कि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात का मुस्तकबिल क्या है टॉक्स फेल होने के बाद? मैंने कहा था फेल हो जाएंगी, फेल हो गई। आपने जी पहले ही प्रेडिक्शन दे दी थी। ठीक है, उन्होंने कोशिश की, नहीं वो नहीं मानेंगे, उन्होंने बता भी दिया था क्यों नहीं मानेंगे। अब क्या होगा मैं आपको बता दूं। अब ये होगा कि ये जो आपस में जंग हो रही थी वो तो अभी नहीं शुरू होगी, मगर हम एक्शन लेंगे टीटीपी के खिलाफ, टीटीपी के खिलाफ, इनसाइड पाकिस्तान एंड आउटसाइड पाकिस्तान, इनसाइड अफगानिस्तान भी हम लेंगे। और अगर किसी स्टेज पे और मैं समझता हूँ कि अफगान हुकूमत कुछ नहीं करेगी, वो टीटीपी की हेल्प नहीं करेगी, मगर हमारे खिलाफ भी नहीं खड़ी होगी, छोड़ डालेगी। और जैसे पहले किया था ना, हमला कर दिया था, अब वो नहीं करेंगे। ओके। और प्रोटेस्ट करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, रोना धोना करेंगे। मगर जैसे पहले उन्होंने हमला कर दिया था, जनाब टैंक शैंक ले आए थे, वो फिर चंगी पिटाई हुई तो फिर भाग गए। तो अब वो चीज़ नहीं होगी। अब हम वी विल कंटिन्यू टू डू आवर व्हाटएवर वी हैव टू डू टू प्रोटेक्ट अस। और इंडियन डिक्टेशन लेते रहेंगे, इंडियन हाथ उसमें एक्टिव रहेगा। इंडिया जो है वो तो अब इंटरफेयर तो करेगा, वो कर भी रहा है और भी करेगा। ठीक है, तो ये है मुस्तकबिल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात का।